राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 19वां श्लोक। यस्यान्हंको कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इम लोका अन्नहांति न निबध्यते। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि किसी भी प्रकार से कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह यदि इस संसार में किसी को मार भी दे तो वास्तव में वह न तो मारता है और न ही पाप का भागी बनता है। एक कहानी भगवान परशुराम की। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम एक महान योद्धा और भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। एक बार अत्याचारी क्षत्रियों ने उनके पिता की हत्या कर दी। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने फरसे के साथ पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने पूरे पृथ्वी पर 21 बार युद्ध किया और अन्याय करने वाले क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन उनका यह कर्म किसी भी प्रकार के अहंकार या क्रोध से प्रेरित नहीं था। वे केवल धर्म की स्थापना के लिए कार्य कर रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र भगवान शिव को समर्पित कर दिए और संन्यास धारण कर लिया। जब उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आपने इतने युद्ध किए, फिर भी आपके चेहरे पर कोई पश्चाताप या घमंड क्यों नहीं दिखता? परशुराम ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब केवल धर्म के लिए था। यदि मैं अहंकार करता तो यह कर्म का बंधन बन जाता, लेकिन मैंने इसे भगवान की इच्छा मानकर किया, इसलिए मैं मुक्त हूँ। इस श्लोक का संदेश यह है कि अहंकार रहित कर्म ही सच्चा योग है। यदि कर्म भगवान की इच्छा के अनुसार किया जाए तो वह हमें बंधन में नहीं डालता। निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फलम संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्येभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति को त्याग देता है, जो सदा संतुष्ट और किसी भी बाहरी आश्रय पर निर्भर नहीं रहता, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। एक कहानी राजा जनक की। मिथिला के राजा जनक अपने समय के सबसे बुद्धिमान और धर्मपरायण शासकों में से एक थे। वे कर्म योगी की साक्षात मूर्ति थे, क्योंकि वे राजकाज संभालते हुए भी पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी और निष्प्रिय थे। एक बार उनके गुरु अष्टवक्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके महल में आग लगा दी। जब सभी मंत्री और सैनिक घबराकर इधर-उधर भागने लगे तो राजा जनक शांत बैठे रहे। उन्होंने न तो कोई चिंता दिखाई और न ही कोई बेचैनी। गुरु अष्टवक्र ने पूछा, राजन, आपका महल जल रहा है और आप चिंतित नहीं हैं? राजा जनक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गुरुदेव, यह मेरा महल नहीं है, यह तो इस धरती पर क्षणिक है। मैं इसमें आसक्त नहीं हूँ, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। उनकी इस निष्प्रियता को देखकर गुरु अष्टवक्र अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुमने वास्तव में ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता, वही सच्चा योगी है। सच्चा संतोष बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। इस श्लोक का संदेश यही है, जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जीवन में जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन को शांत और निर्लिप्तता रखना ही कर्म योग है।
धन्यवाद। अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता के ये दोनों श्लोक पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।